बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के अबाउट आपको कंप्लीटली गाइड करने जा रहे हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं, कितने प्रैक्टिकल्स आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, नोटबुक पे जो लाइनिंग वाले पेजेस हैं उन पे क्या कुछ लिखना है, इसी तरह ब्लैंक पेजेस पे क्या कुछ ड्रॉ करना है, लिखना है, पेन पेंसिल मार्कर का इस्तेमाल करना है नहीं करना, किस पेज पे किस चीज़ के साथ लिखना है, ये सारा कुछ बताने जा रहे हैं। और वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं ये भी बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ज़रा ध्यान से सुनिएगा बेटे, आपकी क्लास 11th का सिलेबस चेंज हो चुका है। अब आपने प्रीवियस सिलेबस नहीं पढ़ना क्योंकि आप क्लास 11th में आ चुके हैं। अब आपके लिए न्यू सिलेबस आ गया है। तो न्यू सिलेबस के हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं उस्मान शानी वाले चैनल पे। उस्मान शानी सर्च करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको फिजिक्स प्लस मैथ के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो जल्दी से उस चैनल का विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। अब जरा पेपर पैटर्न को समझ लें। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसमें 2 प्रैक्टिकल मेंशन किए गए होंगे, जिस तरह यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ये आपका पहला प्रैक्टिकल और ये आपका दूसरा प्रैक्टिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है और, ठीक है, या ये करें या ये करें, जो आपको सही आता है अच्छे से आता है वही आप चूज कर ले। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 12 नंबर मिल जाएंगे। सही है, आंसर शीट आपको मिलेगी जिसके ऊपर आपने सोल्यूशन देना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये भी 12 मार्क्स का होगा। इसमें भी 2 प्रैक्टिकल मेंशन किए गए होंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 प्रैक्टिकल्स है, पहला ये है और दूसरा ये है। इन दोनों में से भी जो आपको अच्छे से आता है वही आप डेयर सेलेक्ट करेंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी 12 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपने एक एक प्रैक्टिकल चूज कर लेना है और उसको आपने आंसर शीट पे करना होगा। अच्छा जी, अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नोटबुक के बारे में होगा, यानी कि जो आपने कॉपी बनानी है, नोटबुक आपने तैयार करनी होगी और इसके 3 मार्क्स होंगे। 3 नंबर की ये नोटबुक होगी। अब इसमें आप टोटल ना 12 से 13 प्रैक्टिकल्स करेंगे, यानी कि नोटबुक के ऊपर आप 12 एक प्रैक्टिकल कर ले, बहुत है। अगर 10 भी हो जाए तो बहुत है, बस 10-12 बहुत है। ठीक है जी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं जिनको आपने अपने नोटबुक पे लिखना है और किस तरह से आपने अपनी कॉपी तैयार करनी है वो भी बता देता हूँ। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ये देख लें कि आपने नोटबुक पे किस तरह से प्रैक्टिकल लिखना है। देखें, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये आपके पास ना पहला पेज है, यानी कि लाइनिंग वाला। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर मार्कर से हेडिंग देंगे डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, मार्कर से भी दे सकते हैं, पॉइंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू मार्कर या पॉइंटर। अगर किसी ने ब्लैक से बना लिया, नोटबुक तैयार कर लिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया जी एक्सपेरिमेंट, इस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, नीचे हल्की सी बारीक सी लाइन लगा दें खूबसूरती के लिए। अब जो भी आपका प्रैक्टिकल का टाइटल है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, प्रैक्टिकल का नेम आ जाएगा। पेन से लिखें, मार्कर से दें, पॉइंटर का इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन साहब मार्कर से हेडिंग देंगे यहाँ पे ऑपरेटर्स की। ठीक है, इस तरह से आप ये हेडिंग देंगे ऑपरेटर्स की, यानी कि रिक्वायर्ड मटेरियल, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो आपकी नोटबुक के अंदर देखे ना प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, उनके अंदर जो कुछ लिखा गया वही आप यहाँ पे देख देख के लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग देंगे मार्कर से प्रोसीजर की, प्रोसीजर। याद रहे ये जो लाइनिंग वाला पहला पेज होगा ना, इसके ऊपर आपने मार्कर, पॉइंटर, पेन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लेड पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, एक लफ्ज भी कच्ची पेंसिल के साथ नहीं लिखना। ठीक है। तो इस तरह प्रोसीजर की हेडिंग देके आपने पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पे सारा ये प्रोसीजर लिखते जाना है, लिखते जाना है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी जो केमिकल रिएक्शन है ये किस पेज पे लिखने हैं, ब्लैंक पेज पे या लाइनिंग वाले पेज पे? याद रहे वो लाइन वाले पेज पे लिखना है। लाइनिंग वाले पेज पे ही आपने रिएक्शन लिखने हैं बेटे, नोट कर लें। ठीक है ना, जिस तरह फिजिक्स का पैटर्न है वैसे ही केमिस्ट्री का है, सेम टू सेम। तो इस तरह से आप ये प्रोसीजर करते जाएंगे। तो ये पहला आपका लाइनिंग वाला पेज है, उसके ऊपर आप प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। अब यह यहीं पे एंड थोड़ी होगा, तो इसको आपने फिर ये अगला जो लाइन वाला पेज होगा ना, पेज ये 2 साइड नंबर 2, ठीक है ना, लाइनिंग पेज की जो साइड नंबर 2 है, यहाँ पे ये प्रोसीजर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। रिएक्शन है तो वो भी यहाँ पे एंड पे आ जाएंगे। तो ये आपका पेज 2 जो है लाइनिंग वाला, यहां तक आपका ये प्रोसीजर एंड हो जाएगा। जैसे तैसे बस यहां पे आपने एंड कर लेना है। क्लियर जी। उसके बाद आपके पास ये पहली साइड होगी, ये देखे ना, ये लाइनिंग वाली पहली साइड, और ये है जी आपके पास ब्लैंक पहली साइड पेज की।
ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, डायाग्राम बनानी है। डायाग्राम ये आप ऊपर स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, जिस तरह से मैं शो करवा रहा हूं इसी तरह से आपने यहाँ पे डायाग्राम बनानी है। याद रहे, नोट कर लें, इस ब्लैंक पेज के ऊपर आपने मार्कर, पेन, पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है। सिर्फ आपने कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करना है। जो कुछ भी यहाँ पे मेंशन करना है वो सिर्फ और सिर्फ कच्ची पेंसिल के साथ। क्लियर है जी ये बात। उसके बाद आ जाएं, ये जो लाइनिंग वाला पेज की साइड नंबर 2 है, इसकी बैक साइड पे आपके पास एक ब्लैंक पेज की साइड नंबर 2 बन जाएगी इस तरह से। इधर आप बनाएंगे टेबल, ये भी कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैंक पेज के ऊपर सिर्फ कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, जो भी रिजल्ट वगैरह है वो सारे का सारा आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। आराम से हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है ना। खुला खुला भी लिखें तब भी हो जाता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, आपकी है पेज 2 वाली जो साइड है ब्लैंक साइड, इस पे आपके पास ये सारी चीजें हो जाएंगी। इधर आप कोई भी हेडिंग मेंशन करेंगे वो भी आपने सिर्फ और सिर्फ कच्ची पेंसिल से करनी है। तो इस तरह आपका ये एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिर से सुन लें, ये आपके पास लाइनिंग वाली पेज नंबर 1 की पहली साइड है। इधर से आप स्टार्ट लेंगे जिस तरह से मैंने बताया है, फिर ये प्रोसीजर चलता जाएगा। ये अगली जो आपके पास लाइनिंग पेज की साइड नंबर 2 आएगी, वहां तक ये एंड हो जाएगा प्रोसीजर, ठीक है जी। उसके बाद ये ब्लैंक पेज की पहली साइड होगी जिसके ऊपर डायाग्राम बनेगी। हेडिंग भी आप एक्सपेरिमेंट की मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कच्ची पेंसिल के साथ डायग्राम बन जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा कुछ नहीं करना इस पेज के ऊपर। उसके बाद ये जो ब्लैंक पेज की साइड नंबर 2 होगी, इसके ऊपर आपका टेबल बनेगा, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट जो कुछ होगा वो इसी के ऊपर आ जाएगा। आराम से हो जाता है। तो इस तरह ये 4 साइड्स बनती हैं और 2 ये पेजेस बनते हैं। देख रहे हैं, ये 2 पेजेस बनते हैं और 4 साइड्स बनती हैं। 2 साइड्स लाइनिंग वाली और 2 ब्लैंक। तो एक प्रैक्टिकल आपने सिर्फ इन 2 पेजेस पे पूरा करना है। इसी तरह फिर यहां से नेक्स्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आप हेडिंग मेंशन करेंगे, ऊपर टाइटल उस प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर चलता जाएगा, फिर इसी तरह से आगे। ये है तरीका प्रैक्टिकल को नोटबुक के ऊपर लिखने का। साइन जो आपने करवाने हैं वो आप अपने स्कूल में जाके किसी भी टीचर से करवा सकते हैं। अगर ना कोई टीचर मिले तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बताइएगा ना कि मैंने खुद की है, ठीक है ना, या बड़े बहन भाई से करवा लें। अब आ जाए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं कौन से, तो ये आप नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपको बता रहे हैं। पहले तो ये आपने लाजमी करने हैं 4, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे पेपर के पैटर्न में बताए हैं। ये आपने लाजमी तैयार कर लेना है। इसी के साथ ये भी लाजमी करना है, और ये भी लाजमी करना है, और ये भी बेटे लाजमी करना है, ठीक है ना। तो ये 4 आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 10-11 ये प्रैक्टिकल नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके पास नंबर 5, 4 तो पीछे बता दिए ना, ये 6, 7 और इसी के साथ ये 8 और ये आ गया 9, ये 10, 11, 12, 13 और 14। ये आपको 14 प्रैक्टिकल्स हम बता रहे हैं। इसमें से 10-12 भी कर लें तो वो बहुत है, ठीक है जी। और अगर ये 14 कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। क्लियर है जी। इनको बेटे आपने अच्छे से नोट कर लेना है। लो जी, ये दोबारा भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद है जी आपके पास लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 वाइवा का। इसमें बच्चे टेंशन में रहते हैं कि यार पता नहीं क्या कुछ हमसे पूछा जाएगा। पहली बात तो ये याद रखें, अच्छा बंदा होगा ना वो आपसे इंट्रो करेगा, आपके बारे में आपसे पूछेगा, तो वो आपने जवाब दे देना है। उसके बाद जो आपको प्रैक्टिकल मिला है, जो आपको आता था अच्छे से, ठीक है ना, उससे अबाउट आपसे कुछ भी छोटा मोटा पूछा जा सकता है। कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कोई केमिकल रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे कोई 1-2 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ना किए तो फिर ध्यान में रखिएगा, केमिस्ट्री में जो कुछ आपने पढ़ा है 9th और 10th में, वो बेसिक सी कोई डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा। तो आप कोशिश करें कि जो मैंने प्रैक्टिकल्स बताए हैं, इनके जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर जो क्वेश्चन वाइवा बेस्ड क्वेश्चन दिए गए उनको एक नजर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता बेटे। पहले थोड़ी सी परेशानी होती है, घबराहट होती है कि पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाए, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 या 2। कुछ ज्यादा अच्छा बंदा होगा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इंट्रो करके आपको भेज देगा। सही है ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जिनकी सिफारिश है वो भी ठीक है, सिफारिश बिल्कुल लगती है, ठीक है। कोशिश किया करें कि जो एग्जामिनर उसका पता करें कि भाई वो कहाँ से हैं और किस तरह के हैं, ये थोड़ा बहुत आपने पहले से पता करवा लेना है। और अगर सिफारिश नहीं है तो मेहनत करें, प्रैक्टिकल्स तैयार करके जाएं, कुछ भी नहीं होता, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।